सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। और सेम थ्री इंग्लिश का ये आपका न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेम थ्री CCF जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में आए हो तो लाइक शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोग के साथ, ठीक है। और जिसको भी क्लासेस के बारे में इंक्वायरी चाहिए प्लीज यहाँ पर हम लोग का नंबर दिया हुआ मिल जाएगा। ये नंबर है, यहाँ पर क्लासेस के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। चलो, इससे पहले हम क्या क्या करा दिए और आज हम क्या कराने वाले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम करवा दिए आप लोगों का चैप्टर 1 द बॉस केम टू डिनर, चैप्टर 3 पुरुषोत्तम लाल लाइफ, चैप्टर 4 जयंत महापात्रा डॉन एट पुरी, एंड आज हम करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 द मैन विद द स्कार। द मैन विद द स्कार ये क्या है? ये एक प्रोज है, ठीक है। प्रोज यानी कि स्टोरी है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करके चलते हैं द मैन विद द स्कार पे। ये लिखा गया है विलियम सोमरस मॉगम से, ठीक है। विलियम सोमरस मॉगम एक नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है, जो इंसान का कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाते थे अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू, ठीक है। मतलब ह्यूमन नेचर और ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाते थे, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा स्टोरी था जिसमें वो अच्छा ह्यूमर्स यूज करते थे, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टोरी में भी हम लोग को उसका इंप्रेशन दिखने को मिलेगा। एंड स्टोरी जो है फर्स्ट पर्सन में नरेट किया हुआ है, यानी कि नरेटर खुद भी स्टोरी में मौजूद है। फर्स्ट पर्सन में नरेटर ही स्टोरी को नरेट कर रहे हैं हम लोग के लिए, ठीक है। एंड स्टोरी में बेसिकली हम लोग को मेन कैरेक्टर 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और सपोर्टिंग कैरेक्टर एंड साइड कैरेक्टर्स है। सबसे पहला चीज आ जाता है कि मेन कैरेक्टर्स कौन है। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल तो जान लेते हैं, चलो ठीक है। चैप्टर 2 द मैन विद द स्कार। द मैन विद द स्कार यानी कि मतलब स्कार का मतलब क्या होता है कि चोट का निशान, ठीक है, दाग। तो एक आदमी जिसको दाग है, जिसके ऊपर दाग है, ठीक है, स्कार है, निशान है, तो उसके बारे में बात हो रहा है। तो बेसिकली पहला कैरेक्टर तो हम लोग को यही मिल गया, कैरेक्टर नंबर 1 जो कि होता है हम लोग का द मैन विथ द स्कार। सेकंड मैंने क्या बोला अभी, नरेटर फर्स्ट पर्सन में नरेट किए हैं, यानी कि वो स्टोरी का पार्ट है नरेटर, ठीक है। एंड थर्ड आ जाता है नरेटर का साथ कोई बंदा था, ठीक है, जो नरेटर को मैन विद द स्कार के बारे में समझाता, ठीक है। तो ये बंदा आ जाता है नरेटर्स कंपनी लिख देते हैं, वो जिसके साथ है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर्स है, बेसिकली इन्हीं के आसपास में स्टोरी रिवॉल्व करता है। और तीनों के आसपास भी नहीं, जो मैन विद द स्कार है उसी के ऊपर में स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो चलिए समझते हैं स्टोरी क्या है, ठीक है। इतना बड़ा स्टोरी है, इसको एक एक लाइन करके रीड करने जाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे पागल, ठीक है। तो उसको कर लेना बाद में, अब बाद में कर लेना, ये मत बोलना कि बाद में सर चाय ठंडी हो जाती है, ठीक है। कर लेना खुद से। चलो समरी समझाते हैं कि स्टोरी क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज ये समझो, स्टोरी स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि अच्छा, स्टोरी कहाँ बेस्ड है वो बता देते हैं। स्टोरी बेस्ड है ग्वाटेमाला सिटी में, ठीक है, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। वहां पर एक होटल है, ठीक है, पैलेस होटल, होटल पैलेस। वहां पर बेसिकली होटल पैलेस एक मतलब होटल है जहां पर मतलब ड्रिंक्स वगैरह मिलता है और लोग वहां पर बेसिकली ड्रिंक्स के लिए ही जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर स्टोरी बेस्ड है। अब एक वन फाइन इवनिंग जो हमारा नरेटर है वो वहां पर बैठे हुए थे, ठीक है। नरेटर वहां पर जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं एक आदमी को, ठीक है, मैन विद स्कार। एक आदमी था, अच्छा खासा उसका बिल्ड है, ऐसा कोई पतला दुबला नहीं, मतलब अच्छा ठीक ठाक बिल्ड है, फेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है, चार्मिंग टाइप का है। कपड़ा बहुत ओल्ड सा पहना हुआ रहता है, सेम ग्रे कलर का शर्ट, खाकी ग्रे कलर का जैकेट, खाकी शर्ट, और मतलब ये और एक हैट लगा करके रहता है बेसिकली, ठीक है। तो वो वहां पर मतलब जब भी जाते हैं इवनिंग के टाइम पे, कॉकटेल टाइम पे, तो वो हमेशा उसको वहां पर नोटिस करते हैं, ठीक है, मतलब उस मैन को। उसका सब कुछ ठीक है बट उसका फेस में एक स्कार है, ठीक है, एक दाग है, एक निशान है, ठीक है। तो नरेटर को लगता है कि मतलब वो मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि उसका ब्यूटी में ऐड कर रहा है, वो स्टार उसको देखने में बहुत स्मार्ट बना दिया, ऐसा कुछ, मतलब वो थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं। अब वो जब भी जाते हैं उसको देखते हैं। बेसिकली वो बंदा वहां करता क्या है, ठीक है, वो बेसिकली वो बंदा वहां जाकर के लॉटरी का टिकट्स बेचता है, ठीक है। लॉटरी टिकट होता है ना कि टिकट ले लो, अगर तुम्हारा नंबर फंस गया तो तुमको कुछ पैसे मिलेगा, मतलब प्राइज मनी मिलेगा।
तो बेसिकली वो बंदा द मैन विद द स्कार लॉटरी का टिकट्स बेचता है, ठीक है। अब इसी तरह से हमेशा वो जब भी जाते हैं नोटिस करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, नरेटर अपना किसी चिन्ह परिचित वाला या फिर दोस्त बोल लो, ठीक है, उसके साथ रहते हैं। एंड वो लोग वहां पर गए तो देख रहे हैं कि सेम वो बंदा इधर उधर लॉटरी का टिकट्स कुछ लोगों को ऑफर कर रहा है। एंड सडनली वो उसके साथ जो बंदा है उससे उसके पास आता है, ठीक है। तो उसको आकर के बोलता है कि कैसा चल रहा है सब कुछ एंड ऑल, ठीक है, नॉर्मली बात करने लगता है। तो नरेटर का जो दोस्त है वो भी उनसे बात करने लगता है कि तुम कैसे हो, ठीक है, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम। तो वो इन्फॉर्म करता है कि मतलब ठीक तो नहीं चल रहा लेकिन इससे बुरा भी हो सकता था, तो ठीक ही है, ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है। तो इस तरह से वो अपना लाइफ काट रहा है, समझ में आया। तो बताया, फिर उससे पूछता है, नरेटर का दोस्त पूछता है कि आप क्या पीना पसंद करेंगे आज। तो बोलता है कि ब्रांडी, ठीक है, ब्रांडी पीना पसंद करेंगे। तो बोला ठीक है। तो नरेटर बहुत क्यूरियस था, इतना टाइम से उसको देख देख करके क्या था, नरेटर क्यूरियस हो गया था कि मतलब ये बंदा है कौन, इसका फेस में इतना बड़ा स्कार क्यों है, कैसे है एंड ऑल। तो वो अपने दोस्त से ना पूछ लेता है कि अच्छा मेरे को एक बात बता पाओगे कि ये तुम्हारा दोस्त है क्या। बोला कि हाँ जानते हैं, दोस्त नहीं, मतलब जानते हैं बेसिकली। तो जानते हो तो कैसे जानते हो, कौन है ये, ठीक है, तो बहुत ही रिलायबल आदमी तो कोई लग नहीं रहा है, ठीक है। तो बोला कि नहीं ठीक ठाक आदमी है, रिलायबल है, एक एक रफियन है, ठीक है। रफियन का मतलब नॉन रिलायबल बंदा होता है, ठीक है। एंड अ बैंडिट एज वेल, मतलब कि मतलब नहीं सुनता है किसी का, अपने हिसाब से करता है, ठीक है, बेसिकली उस पर भरोसा नहीं किया जाता, ऐसा टाइप का आदमी है, बट ठीक है। बट नरेटर का दोस्त उसको जनरल करके पुकारता है, ठीक है, जनरल। तो वो पूछता है कि क्या, क्यों, क्या बात है, ठीक है, तो तुमने उसका फेस पे स्कार देखा है। तो नरेटर का दोस्त बोलता है हाँ देखा है। फिर नरेटर क्वेश्चन करते हैं कि तो क्या कहानी है उसका, तुम जानते हो कुछ ऐसा वैसा। तो वो एक बताता है, एक लंबा चौड़ा एक बढ़िया सा कहानी बता, ठीक है, कि एक टाइम मतलब वो जो बंदा है, ठीक है, वो निकारागुआ करके एक जगह था, इफ आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली, ठीक है, निकारागुआ, रुको, ठीक है, ये यूएस में कोई जगह है, ठीक है, अमेरिका में कोई जगह है, निकारागुआ करके कोई जगह है, वहां से एग्जाइल्ड एक बंदा है, ठीक है, जो किसी तरह का रेवोल्यूशन वगैरह का पार्ट था, ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब पता नहीं क्रांतिकारी वगैरह एंड ऑल, तो उस तरह का चीज वो कर रहा था। तो एक टाइम का बात है, उसमें वो पकड़ा गया था अपना कुछ स्टाफ्स के साथ, बेसिकली 4 स्टाफ था उसके साथ, और वो टोटल 5 लोग पकड़े गए थे। जिसके बाद उन पे कोर्ट का केस होता है, कोर्ट मतलब कोर्ट कचहरी पे बहुत दिन केस वेस चलता है, एंड अल्टीमेटली उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है यानी मरने का, मार देने का, ठीक है, ऑर्डर दे दिया जाता है कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो जो रात मतलब आखिरी रात एक होता है कि कल उन लोग को पता है मर जाएंगे, तो उन लोग क्या करता है, उन लोग पोकर खेल रहा होता है, पोकर मतलब बेसिकली ताश, ठीक है, माचिस वगैरह से, ठीक है। तो ऐसे कैसे करके रात कटाता है। अब अगला दिन क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन का डे आता है, कि उन लोग का जो टाइम आ जाता है कि अब वो लोग मरने वाला है, तो उन लोग को दीवार के सामने लाइन किया जाता है कि पांचों जो है इस तरह से लाइन में खड़े हो जाए, ठीक है, खड़े हो जाता है। अब बहुत देर तक क्या है कि आ ही नहीं रहा था कोई, ठीक है, मतलब कोई आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, मतलब लोग तो वहां खड़े हैं लेकिन उन लोग को एग्जीक्यूट करने कोई नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि उन लोग एक जनरल का वेट कर रहे थे, ठीक है। जनरल का नाम रुको एक सेकंड देख लेते हैं हम, ठीक है। जनरल का नाम कुछ था, ठीक है, हाँ, जनरल सैन इग्नाशियो, ठीक है, जनरल सैन इग्नासियो का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि उनका एग्जीक्यूशन, जो ये एग्जीक्यूशन होने वाला है, वो लाइव मौजूद होकर के अपने सामने देखे, ठीक है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन उन लोग का नहीं किया जा रहा था, रुका हुआ था। अब जैसे ही सैन इग्नासियो आते हैं तो वो पूछते हैं कि इन लोगों को कोई आखिरी वाखिरी इच्छा है, तो बोलो, तो पूरा कर देते हैं। कि मरने से पहले नियम होता है कि इंसान का जो लास्ट विश है उसको हम लोग ट्राई करते हैं पूरा करने का, अगर वो पॉसिबल हो, ठीक है, अगर वो वायबल हो तो क्या होता है, ये जो बंदा था मैन विद स्कार, ठीक है, ये बंदा बोलता है कि हाँ मेरा एक विश है जो नहीं पूरा हुआ। तो बोलता है क्या। तो वो बताता है कि मुझे मेरी वाइफ से एक बार लास्ट टाइम मिलना है, एंड मतलब मैं उनसे लास्ट टाइम देखना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। तो बोलता है कि ठीक है, तो लेकिन तुम्हारी वाइफ है कहाँ अभी। तो बोलता है कि वो जेल के बाहर वेट कर रही है, तो क्या मैं मिल सकता हूँ। तो बोला ठीक है, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे, ठीक है, जो तुम मिल लो उसके बाद हम लोग करते हैं जो करना है। अब वो बंदा वहां से आगे बढ़ता है, उसकी वाइफ को आने दिया जाता है।
दो सोल्जर्स के संग उसको लेके जा रहा होता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, उसका जो बाकी चारों लोग हैं उन लोग गिर जाते हैं, ठीक है, मर जाता है, बेसिकली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, मर गया बाकी चारों लोग तब तक। और जो बंदा नहीं मरा था, बस गिरा था, उसको गोली मार के जनरल पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो चारों में से कोई नहीं बचा, बाकी चारों में से ये है। अब ये क्या है, इसकी वाइफ इसकी तरफ दौड़ करके आती है, सफेद कपड़ा वो पहन करके दौड़ करके आती है, इसका गला वला लग जाती है, ठीक है, एंड फिजिकली इंडल्ज हो जाता है थोड़ा सा उन लोग, ठीक है। अब इसी बीच में एक चीज होता है, मैन विद द स्कार अपना जैकेट से एक नाइफ निकालता है और वो अपनी वाइफ को स्टैब कर देता है। और ये इतना क्विक हुआ कि कोई सोल्जर या कोई भी जनरल या यहाँ मौजूद कोई लोग भी कुछ रिएक्शन नहीं कर पाया, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, कुछ उन लोग को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच भी नहीं पाया कि क्या करे, कैसे बचाए, कुछ नहीं, ठीक है, इंस्टेंटली हो गया। उसकी वाइफ उसके बाद भी वो हक करके खड़ा होता है एंड देन छोड़ देता है, उसकी वाइफ गिर जाती है। सोल्जर्स वगैरह चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, ठीक है। तो जनरल थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं, तो देखते हैं कि वो बोलता है कि ये तुम्हारी वाइफ मर गई, ठीक है, तुमने क्यों किया ऐसा। इस पे इस मैन का बस एक रिस्पॉन्स रहता है कि आई लव्ड हर। तो ये रिस्पॉन्स सुन करके जनरल थोड़ा देर सोचते हैं एंड देन ही इज वेरी इम्प्रेस्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इसका थॉट प्रोसेस से, इस बंदे का जो सोचने का तरीका एंड ऑल है इससे, ठीक है। और अचानक से जनरल ऑफर करते हैं कि ठीक है इसको जाने दो। वो वहां से उसको एग्जैक्ट करते हैं, बोलते हैं कि तुम कंट्री छोड़ के चला जाओ, तुम यहाँ दोबारा मत दिखना, अब तुमको जाने देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से उसको जाने दिया जाता है एंड वहां से वो चला आता है ग्वाटेमाला सिटी, जहां पर वो अपना लाइफ नॉर्मली लॉटरी टिकट्स वगैरह बेच करके काट रहा होता है। शाम को जो पैलेस होटल है वहां पर जाकर के दारू वारू पीता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो अपना जिंदगी काट रहा है। अब ये स्टोरी सुनने के बाद मतलब जो नरेटर है हम लोग का बहुत और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि मतलब इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था एंड ऑल, ठीक है, क्या हुआ फिर। तो अल्टीमेटली उसका फेस में स्कार कैसे आया, ठीक है। तो नरेटर का जो दोस्त है बहुत ह्यूमरसली आंसर करता है, अरे वो स्कार स्कार तो बस ऐसे ही, वो एक दिन एक जिंजर एली का बॉटल खोल रहा था, बॉटल फट गया, उसका फेस पे लग गया। सिंपली इस तरह से एक अच्छा ह्यूमर के साथ स्टोरी को एंड कर दिया जाता है। मतलब इतना जो कहानी सुनाया गया उसका स्कार से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। उस बंदे का पास्ट से लेना देना था कि हाँ वो कैसा है, कहाँ से है एंड ऑल, बट जो स्कार है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो नरेटर है वो सोच रहा था कि ये स्कार क्या होगा, कोई बैटल का हिस्सा हो, क्योंकि वो मतलब एक्टिविस्ट था, रेवोल्यूशनरिस्ट था, ठीक है, या मतलब ऐसा ऐसा कुछ सीन से पढ़ा करके रखा जिंदगी में, तो वो सबका कोई बैटल वगैरह से आया होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली वो एक बेसिकली अल्कोहल का बॉटल खोल रहा था, वो बॉटल फट जाता है, उसका फेस पे कट जाता है एंड तभी से उसके फेस पे वो स्कार रहता है, ठीक है। इसी के साथ हो जाता है खत्म, ठीक है। अब यहाँ आयरनी एक चीज है कि आयरनी ये है कि पूरा स्टोरी एक मैन जो इतना सीरियस दिखता है, उसका लेकर के इतना सीरियस पास्ट लाइफ रहा है, बस उसका फेस पे इतना खतरनाक स्कार कैसे, जस्ट एक ड्रिंक का बॉटल से, दारू का बॉटल से, ठीक है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर हो जाता है खत्म, ठीक है। एंड आई होप हम तुम लोग को समझा पाए होंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज मेरे को बताना, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द मैन विद द स्कार, ठीक है। तो विलियम सोमरस मॉगम, ठीक है, इसको हम लोग W.S. मॉगम से भी जानते हैं, ठीक है। वेयर डज द स्टोरी द मैन विद द स्कार टेक प्लेस, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी का एक होटल में, ठीक है, होटल पैलेस। व्हाट इज द मैन विद द स्कार ऑक्यूपेशन इन द स्टोरी, लॉटरी टिकट का सेलर था, लॉटरी टिकट बेचता था, ठीक है। Why did the man with the scar come to Palace Hotel every day to sell lottery tickets and drink wine, ठीक है, basically lottery tickets बेचने के लिए आता था। How did the man get his scar? Due to a bottle that burst when it was opening, ठीक है। What distinctive feature does the man with the scar have? Obviously उसके ऊपर scar था। Man with the scar में क्या होता है scar? Prominent scar का मतलब, prominent का मतलब जो बहुत मतलब visible है, ठीक है, बहुत dominantly visible है। थोड़ा सा इरेज करते थे, ज्यादा खिचड़ी लग रहा, ठीक है। How is the man with the scars physical appearance described, ठीक है, राउंड फैट एंड गुड ह्यूमर्ड। ये कैसे पता चला सर? ये पता चलेगा जब आप स्टोरी पढ़ोगे, आपको स्टोरी लाइन टू लाइन पढ़ना होगा। हम क्या है, हम एक्सप्लेन करने के लिए हैं, ठीक है।
हम आपको समझा देंगे कि आप कंफ्यूज नहीं हो कहीं पे। आप मेरे से ऑडियो सुन लो मेरा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, उसके बाद रीड कर लो, ठीक है, देन आपको क्या है, क्लियर हो जाएगा, देन आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। चलो, What type of attire does the man consistently wear in the story? The man with the scar. ठीक है, क्या अटायर यानी क्या कपड़ा वो पहनता है, ठीक है, A man with the scar. तो बेसिकली shabby grey suit, khaki shirt and sombrero. Shabby का मतलब क्या होता है? Worn out, old, ठीक है, जिसको ढंग से केयर नहीं करके रखा गया वैसा। खाकी शर्ट सबको पता है, खाकी कलर का शर्ट, खाकी कपड़े का शर्ट। और सोम्ब्रेरो बेसिकली एक हैट है, हैट जो इस तरह का हैट नहीं होता है राउंड वाला, उस हैट का बात हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द मैन इंटरेक्ट विद कस्टमर्स एट पैलेस होटल, ठीक है, engages them with smile and mention his numbers, ठीक है, sells ticket, नहीं स्माइल के साथ एंगेज करता होगा, बेसिकली यही होगा, ठीक है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, नहीं नंबर्स नहीं, सॉरी, ये नंबर्स क्यों होगा, ठीक है, सेल्स टिकट्स होना चाहिए, ठीक है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मैन्स लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन द स्टोरी द मैन विद द स्कार। मैन विद द स्कार पे मतलब क्या उसका लाइफस्टाइल कैसा रहा ये समझ में आता है, ठीक है। He appears he struggles financially and appears to be under the influence of alcohol, ठीक है, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि बस वो लॉटरी बेचता है, ज्यादा तो कमा पाता नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द नैरेटर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन। ओवरऑल टोन क्या है, नैरेटर जो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है उसका ओवरऑल टोन कैसा है, ठीक है। कैसे पता है, क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल, क्रिटिकल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि नैरेटर उस मैन को मतलब बहुत क्यूरियोसिटी से जानना चाह रहा है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, ये चीज। व्हाट डज द मैन्स रोलिंग वॉक सजेस्ट अबाउट हिम, ठीक है, ही इज क्लमजी, इज अकस्टम्ड टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस। रोलिंग वॉक का मतलब क्या है, थोड़ा सा डगमगा के चल रहा है, ठीक है, इज क्लमजी, ठीक है, ये चीज होगा। एक सेकेंड, चलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन एंड चलो 13. What is the significance of the man never being seen in anything but shabby clothing? मतलब देखो, वो shabby clothing का मतलब क्या, फटा पुराना टाइप का, ठीक है, लीजर टाइप का कपड़ा जो होता है उसका बात हो रहा है, तो उसके अलावा उसको कोई और कपड़ा में नहीं दिखा गया, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या दर्शाता है, ठीक है, ये बेसिकली दिखाता है कि उसका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है, इट सजेस्ट इज पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन। हाउ डज द नरेटर परसीव द मैन्स इंटरेक्शन विद अदर्स इन द होटल, ठीक है, एट्स चार्मिंग एंड एंगेजिंग, ठीक है, चार्मिंग एंड एंगेजिंग। What does the phrase trifle the worse for liquor imply about the man, ठीक है, he is a heavy drinker, ठीक है, trifle the worse for liquor यानी कि heavy drinker यानी कि बहुत ज्यादा दारू पीता है, ये चीज। What time of the day does the man frequent in the palace hotel, ठीक है, cocktail time, cocktail time में आता था, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं अब, ठीक है। In which establishment does the majority of the story take place, ठीक है, Palace Hotel. What is the narrator standing? Where is the narrator standing when he encounters the man with the star, ठीक है, at the bar, ठीक है, outside the hotel, in the hotel lobby, ये होना चाहिए। How does the narrator react to the man with the scar offers of lottery ticket, मतलब जो man with the scar है वो जब उसको लॉटरी टिकट ऑफर करता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, he shakes his head in refusal, ठीक है, मना कर देता है। How does the narrator companion respond to the man with the scar? He nods affably, ठीक है, मतलब नॉर्मली ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है, सब ठीक तो ऐसे वाला रिएक्शन जो होता है उस टाइप का, ठीक है। What language does the narrator use to greet the general? क्या लैंग्वेज नरेटर यूज करता है जनरल को ग्रीट करने के लिए? That is Spanish, ठीक है। अब ये कैसे पता है भैया, ये भी मेरे को स्टोरी पढ़ के पता है, ठीक है, स्टोरी पढ़ लेना। What does the general describe his business? Not so bad but could be worse, मतलब बहुत बुरा नहीं है लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था, बेसिकली ठीक है। What does the general order at the bar? जनरल ने ब्रांडी ऑर्डर किया था, जनरल का मतलब कौन है, द मैन विद द स्कार, ठीक है।
व्हाट ऑब्जर्वेशन डज द नरेटर मेक अबाउट द जनरल, क्या ऑब्जर्वेशन में है कि उसका एक स्कार था फेस पे, ठीक है। कलर ही चेंज करते हैं भाई, कलर अच्छा नहीं है ये, ठीक है। व्हाट इज द नरेटर्स ओपिनियन अबाउट द जनरल स्कार, जनरल का जो स्कार है उसके लिए क्या ओपिनियन है, ठीक है। इट डजंट ऐड टू हिज ब्यूटी, मतलब उसको खूबसूरत नहीं दिखा रहा। फ्रॉम विच कंट्री इज द जनरल ओरिजिनली, ठीक है, निकारागुआ, मैंने बताया था निकारागुआ। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द जनरल्स कैरेक्टर, नरेटर जनरल के कैरेक्टर को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी, बिल्कुल नहीं। अ रफियन एंड बैंडिट बट नॉट अ बैड फेलो, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, एक बैंडिट जैसा आदमी है बट बुरा नहीं है, ठीक है। What would the general have achieved if his ammunition had not run out? ठीक है, एम्यूनेशन नॉट रन आउट का मतलब देखो, मैंने बताया कि वो एक क्रांतिकारी टाइप का आदमी था, कुछ कर रहा था, इस वजह से उसके ऊपर ट्रायल हुआ था। तो वो क्यों कर रहा था, ठीक है, मतलब वो कैसे पकड़ा गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उसके एम्यूनेशन यानी कि जो आर्म्स है वो खत्म हो गया था। समझ में आया? एम्यूनेशन से बेसिकली मतलब होता है एमओ से, ठीक है। जो पबजी वाला जनरेशन है भाई, हम किसको समझा रहे हैं, तुम लोग को पता ही होगा, मेरे से अच्छा पता होगा, ठीक है। What would the general have achieved if his ammunition had not run out? ठीक है, he would have escaped to another country, would the minister of the war, he would have retired peacefully, would have won a major battle, ठीक है। मतलब यही होगा, मिनिस्टर वगैरह होगा, ठीक है। एस्केप टू अनदर कंट्री नहीं हो सकता, ठीक है, ये पहला ही आउट। रिटायर्ड पीसफुली भी नहीं हो सकता, मेजर बैटल में नहीं था, वो एक्टिविस्ट था, तो बी नंबर होगा, ठीक है, टू बिकम द मिनिस्टर ऑफ द वॉर। What happened to the general after he was captured? He was exiled. He was tried by court martial. अच्छा, उसको डेथ सेंटेंस दिया गया था, वहां से उसको दूसरा जो जनरल था वो छोड़ दिया था, ठीक है। What did the general and the others do while in jail? क्या कर रहा था? Played poker with matches as chips. माचिस को यूज कर रहा था पोकर खेलने के लिए, ठीक है। अब हमें को नहीं आइडिया लग रहा है कि माचिस में पोकर कैसे खेल सकते हैं, लेकिन खेला हम लोग, ठीक है। What does the phrase summary in those countries suggest about justice in Nicaragua? ठीक है, जस्टिस इन निकारागुआ, आप देखो इसके बारे में भी स्टोरी में मेंशन किया गया कि निकारागुआ क्या चीज है, ठीक है। वहां पर समरी इन दोस कंट्रीज इज नॉट वेल, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। वहां समरी का मतलब क्या हो रहा है, जस्टिस सिस्टम का बात हो रहा है, ठीक है। तो इट इज क्विक एंड ऑफन हार्श, क्विक एंड हार्श, मतलब उसको इजीली पकड़ लिया था, पकड़ करके क्या किया, उसको कोर्ट मार्शल करवाया, कोर्ट मार्शल करा के उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, बहुत क्विकली हुआ था ये सब, ठीक है। हाउ मेनी मैन आर लाइंड अप, 5, ठीक है, 1 अपना जनरल और प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 5। चलो, व्हाट रीजन डज द ऑफिसर गिव फॉर डिले इन एग्जीक्यूशन, डिले जो हो रहा है एग्जीक्यूशन में उसके लिए ऑफिसर ने क्या रीजन दिया कि जो जनरल सैन, क्या नाम था इसका, फिर हम भूल गए, ठीक है। तो जनरल सैन जो भी था, इग्नासियो, जनरल सैन इग्नासियो का आने में भी देर हो रहा है इसलिए, ठीक है। द जनरल कमांडिंग द ट्रूप्स विशेस टू अटेंड the execution and they waited his arrival. Who is the general mentioned? General San Ignacio. What does the condemned man request before the execution? To say goodbye to his wife. अपने वाइफ को गुड बाय बोलना चाहता था लास्ट टाइम, ठीक है। How many prisoners were subjected to court martials? 5, ठीक है, जनरल प्लस 4। Where did the narrator of A Man with the Scar meet the man? नरेटर उसको कहाँ मिलते हैं? ग्वाटेमाला सिटी का एक होटल में, होटल पैलेस, ठीक है। To which hotel did the Scarface man go every day on cocktail time? ठीक है, पैलेस होटल। How did the Scarface man pass the night before his execution in jail? किस तरह से रात गुजारता है? पोकर खेलता है माचिस का तिल्ली से, ठीक है। What was the last wish of the Scarface man? To say goodbye to his wife. From which state was the Scarface man on exile? निकारागुआ, निकारागुआ से उसको एक्साइल किया गया था और ग्वाटेमाला सिटी में वो रह रहा था, ठीक है। How did the man with the scar earn a living? A lottery ticket seller था वो, ठीक है। What was the physical build of the man with the scar? ठीक है, ये होगा a powerful man with more than common height and corpulent body, ठीक है, नॉर्मल हाइट से ज्यादा हाइट था, अच्छा बॉडी था। Which drink specifically caused the bottle to burst and create the man's scar? देखो ड्रिंक के बारे में यहाँ पर 2-3 चीज, मतलब 4-5 ड्रिंक मेंशन है स्टोरी में। बेसिकली जब जनरल यानी कि द मैन विद द स्कार का बात हो रहा है, तो वो नैरेटर के साथ जब है तब वो ब्रांडी ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। एंड जो ड्रिंक से उसका फेस में स्कार हुआ, जो ड्रिंक का बॉटल खोल रहा था, इट वाज जिंजर एली, ठीक है।
Who caught the rebel's wife to prevent her from falling to the ground after she was stabbed? The ADC. ठीक है, ADC भी एक बंदा था, वहीं पे था जब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था, ठीक है. What Spanish phrase did the rebel exclaim when his wife flung herself into her arms? ठीक है, ये hasta luego होना नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा alma de mi corazón, ये वाला चीज वहां पर दिया हुआ था, ठीक है. मतलब मेरे क्या बोलते हैं उसको, विनर ऑफ माई सोल ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है, मतलब दिया हुआ है स्टोरी में. हाउ मेनी चेम्बर्स ऑफ ए रिवॉल्वर डिड द ऑफिसर एम्प्टी इनटू द मैन व्हाइल फायरिंग स्क्वाड वाज स्टिल अलाइव? ठीक है, ये शायद 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए. चलो नहीं होगा, स्टोरी में पढ़ लेना भाई, इसका आंसर हम नहीं दे रहे, ये तुम लोग स्टोरी में पढ़ लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम गलत आंसर बताए कोई फायदा नहीं है. What was the nationality of the friend who told the narrator execution story? Guatemaltecan. ठीक है, Guatemaltecan था उसका दोस्त. What color was rebel's wife wearing when she arrived at the patio? Patio मतलब जहाँ पर execution होता है उस जगह का बात हो रहा है, ठीक है. तो rebel's wife white color का कपड़ा पहनी हुई थी. Where did the rebel hide his knife before he used to stab his wife? Shirt. ठीक है, in his ragged shirt. इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका हो जाता है कंप्लीट. एंड वीडियो कैसा लगा बताइए, कहीं पे कोई डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए. और जिसको कोई क्लासेस के बारे में इंक्वायरी लेना है, यहाँ पर हम लोग का नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, नंबर में कॉन्टैक्ट करिए, फ्रेंड लोकेशन शेयर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.